दोस्तों नमस्कार। YouTube की HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 6 आपके चैप्टर का नाम है त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो आइए कुछ त्रिभुज के विषय में जान लें, जबकि पिछली कक्षा में आप त्रिभुज पढ़े भी हैं। थोड़ा सा जान लीजिए, अगर जानते हैं तो भी थोड़ा देख लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज ट्रायंगल्स, त्रिभुज क्या होता है? किसी समतल पर तीन सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी समतल पर तीन सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को तीन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CA। आप इतना जान गए, इतना जानते होंगे। अब आइए त्रिभुज के प्रकार के विषय में देख लेते हैं। त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर तीन प्रकार का होता है, यानी कुल मिलाकर 6 प्रकार का होता है। तो आइए भुजा के आधार पर देख लेते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब जैसे चित्र में देख लीजिए, यही है ABC, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होंगे और 60 अंश के होंगे। सभी कोण कितने अंश के होंगे? 60 अंश के होंगे। अब इसको लिखें कैसे? AB बराबर BC बराबर CA, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यह हो गया समबाहु त्रिभुज। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देख लीजिए, यह एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसका नाम रख दिए PQR। इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, यानी लिख देख सकते हैं आप PQ बराबर नहीं है, QR बराबर नहीं है RP। इसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती। अब तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे मान लीजिए यही है NO। इसमें कोई दो भुजा, मान लीजिए कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तब इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यानी क्या हो जाएगा? भुजा MN बराबर भुजा MO। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। क्या? न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे यही है त्रिभुज, मान लीजिए है ABC, यह त्रिभुज, इसका देखिए प्रत्येक कोण न्यून कोण है। न्यून कोण का माने 90 अंश से कम। यह भी है 90 अंश से कम, यह भी है 90 अंश से कम। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आप देख लिए, इसमें त्रिभुज के तीनों कोण क्या हैं? न्यून कोण हैं। अब अगला है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका
कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए यही है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण ए बी सी बराबर होता है 90 अंश। हो सकता है यहाँ सी लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए सी बी। समझ में आ गया होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब अगला है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यह कोण क्या है, अधिक कोण है, अधिक कोण। यह त्रिभुज क्या कहा जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि कोण ए बी सी अधिक कोण है, 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से छोटा है। अब अगला है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और दो भुजाएं आपस में बराबर हों, इसे कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो और दो भुजाएं आपस में बराबर हों। मान लीजिए यह है पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर तथा कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो गया तो शेष दोनों कोण 45-45 अंश के होंगे। अब आप 60 में इतना जान लिए। अगर विस्तृत जानना है तो वीडियो पीछे बना है, प्ले लिस्ट में जा कर के आप पढ़ सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है, रेखीय समतल आकृतियों की समरूपता, समरूपता की संकल्पना, सिमिलरिटी ऑफ रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। समरूपता क्या होती है, आप पिछली कक्षा में सर्वांगसम पढ़ चुके हैं। सर्वांगसम माने सभी अंग बराबर हों। अब आपको पढ़ना समरूपता। तो आपको एक घटना बता दें, करीब 2 साल पहले हम लोग 10 लोग थे, नेपाल घूमने गए थे, जिसमें 2 बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे और पुरुष भी थे। एक होटल में हम लोग गए। जानते हैं बच्चा छोटा था, थोड़ा नटखट था, तो जो वहाँ काउंटर पर बैठा था वह देख करके बच्चे को बताया, बच्चे के पिता से, क्या यह आपका लड़का है? कोई जानकारी नहीं थी, परिचय नहीं था, लेकिन बच्चे को देख करके वह बताया, क्या यह आपका लड़का है? एक लड़का और था लेकिन उसको नहीं कहा। अब आप सोचिए ऐसा क्यों कहा। आप सुने होंगे गांव घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो माताएं हैं, महिलाएं हैं, कहती हैं यह ओठ पापा पर पड़ा है, यह नाक दादा पर पड़ा है। यही है सिमिलरिटी, माने समरूपता यही है। यानी वह बच्चे को देख करके, उनके पिता को देख करके, उनके बनावट को देख करके वह अंदाज लगाया कि हूबहू चेहरा मिल रहा है, इन्हीं का बच्चा होगा। वही है सिमिलरिटी। यानी समरूपता क्या है, एक आकार जैसा, लंबाई भले अधिक हो कम हो, लेकिन उनके लंबाई में अनुपात होगा, निश्चित अनुपात होगा। मान लीजिए बच्चा छोटा है, चेहरा उसका छोटा होगा, मुंह छोटा होगा, पिता उसका बड़ा है, उसका मुंह थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उनके मुंह के अनुपात, उनके मुंह के अनुपात में एक निश्चित अनुपात होगा। वही है समरूपता। ये भी देखिए, आप किसी समतल पर बने आकृतियों की समरूपता हम लोगों को पढ़नी है। जैसे देखिए, यह एक वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। देखिए बनाने में थोड़ा टेढ़ा हो रहा है,
आप बनाइएगा पटी प्रकार से, यह वृत्त है, यह दोनों समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब इसको उठा के इस पर रख दे पूरा ढक लेगा, लेकिन समरूप माने एक ही आकार के हैं। अब कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, यह देखिए मान लीजिए वर्ग है, और एक दूसरा वर्ग है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यह भी देखिए समरूप होगा, क्योंकि देखिए यह वर्ग दोनों है, ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का है, यानी सब कोण, सभी संगत कोण, माने यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, और यह कोण इसके बराबर है, और सभी भुजाओं में देखिए समान का अनुपात है। इसलिए यह क्या है, यह वर्ग इस वर्ग के समरूप है, या नाम दे दीजिए ABCD, और यहाँ कर दीजिए PQRS। अब वर्ग ABCD समरूप है वर्ग PQRS के। इसी तरह से आयत हो या वर्ग हो या त्रिभुज हो, यदि दो, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, और कोई त्रिभुज है PQR, मान लीजिए यह 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, यहाँ भी 60 अंश है, यहाँ भी 60 अंश है, यहाँ भी 60 अंश है, तो यह समरूप त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। लेकिन एक शर्त है, समान कोणिक तो है, लेकिन इनकी भुजाओं में, इस भुजा में जो अनुपात होगा, इस भुजा में जो अनुपात होगा वह निश्चित होना चाहिए। उसी तरह से इस भुजा और इस भुजा का अनुपात नियत होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे दो आकृतियां कब समरूप होती हैं, यदि वह बहुभुज है तो समान कोणिक हो। कैसे हो? समान कोणिक हो, और उनकी संगत भुजाओं में समान का अनुपात हो। समझ गए? दो आकृतियां, यदि वह बहुभुज है तो बहुभुज का प्रत्येक कोण दूसरे बहुभुज के प्रत्येक कोण के समान हो, और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हों, तब इस तरह से दोनों आकृतियां समरूप कही जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे। आइए अब आप के पुस्तक में प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। बहुत आसान है। देखिए पहला प्रश्न है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। अब देखिए अभी अभी आप सुने, सभी वृत्त सर्वांगसम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यदि त्रिज्या दोनों वृत्तों की या सभी वृत्तों की त्रिज्या समान हो तो सभी वृत्त सर्वांगसम होंगे। यदि त्रिज्या समान नहीं है तो वृत्त सर्वांगसम न होकर क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यह सही होगा, या सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा है, सभी वर्ग समरूप सर्वांगसम। सभी वर्ग समरूप सर्वांगसम, सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों? मान लीजिए कोई वर्ग 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, कोई है 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन समरूप होगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा? समरूप। यह सही है। फिर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा, क्योंकि यह समान कोणिक नहीं हो सकता।
तब क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए यह सही होगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। क्या भरा जाएगा, नंबर 1 पर भरा जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा, बराबर। संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यहाँ भरा जाएगा समानुपाती। हो गया। अब दूसरा है, निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, आप समरूप आकृतियां में वृत्त बना सकते हैं। आप देखिए समरूप आकृतियां हो गई। अब वर्ग बना सकते हैं, वर्ग बनाइएगा। देखिए नाप कर नहीं बना, थोड़ा सा कम बेसी है। वर्ग समरूप आकृतियां हो गई। आप दो त्रिभुज बना लीजिए, समबाहु त्रिभुज, समरूप आकृतियां हो गई। अब आगे का ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, मान लीजिए या दोनों मान लीजिए, या देखिए समरूप नहीं है, या कोई चतुर्भुज मान लीजिए, और इस तरह से देखिए ये समरूप नहीं है क्योंकि न तो समान कोणिक है, न तो उनकी भुजाओं में समान का अनुपात है। अब प्रश्न बताइए कि दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। देखिए वहाँ चित्र बना है, आपको बताना है दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। चतुर्भुज है। अब देखिए यह चतुर्भुज है, देख रहे हैं, यह कोण इस कोण के बराबर नहीं है। इसमें सभी कोण 90 अंश का है और इसमें सभी कोण 90 अंश का नहीं है। देखिए यह 90 अंश से छोटा है या 90 अंश से बड़ा है, समान कोणिक नहीं है। लेकिन भुजाओं में देखिए 1.5/3, 1.5/3 भुजाओं में अनुपात समान है लेकिन समान कोणिक नहीं है। अतः दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। क्या लिख देंगे, दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं क्योंकि दोनों समान कोणिक नहीं हैं। बस आप लगा लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।